हेलो बच्चों, आप सभी का आपके फेवरेट चैनल मैथ मील में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको बिल्कुल समझ आएगा अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे शुरू से लास्ट तक। और आगे भी हम और वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो इसमें हम फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इस सवाल को देखो बच्चों, इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी लगा के भी। तो एग्ज़ाम में अगर लिखा हो कि सूटेबल प्रॉपर्टी यानी जो गुणधर्म है वो लगा के हमें इसको सोल्व करना है तो हम वैसे ही करेंगे। और अगर सिंपलीफाई आए कि सरल करो तो हम फिर कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारी जो 8th क्लास की बुक है उसमें 1.1 में इसमें प्रॉपर्टी लगा के कोई ना कोई गुणधर्म लिखना है, हमें उसके हिसाब से फिर सोल्व करना है। तो पहले हम प्रॉपर्टी लगा के इसको सीखते हैं। चलो, इसमें देखो क्या है, 3 स्टेप हो गए। देखो, एक ये है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। दूसरा ये 5/2 एक अकेली प्लस में संख्या है और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, तो हम तीनों को इसमें देखो, इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। तो हम इस पूरे ब्लॉक को और इस पूरे ब्लॉक को इकट्ठा एक जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो हम इसको इकट्ठा करके ऐसे लिखते हैं, देखो -2/3 इंटू में 3/5। और इसको भी मैं एज इट इज़ साइन के साथ इधर आगे लिखूँगा, -3/5 इंटू 1/6। और ये 5/2 कैसा है, प्लस का है, तो इसको पीछे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ये क्या किया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको ऐसे इस ब्लॉक को पूरा यहाँ लिखा है। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ हम उसका नाम लिख देंगे, बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमचयी गुणधर्म या क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रमचयी गुणधर्म, ठीक है, या तो ये लिख दो क्रमचयी गुणधर्म, या हम क्रम विनिमय नियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसके क्रम को चेंज कर दिया। तो क्रम को चेंज करने से इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, है ना, बस इसको इधर लिखा है। तो अब देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको इकट्ठा लिखा है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाली संख्या और ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये दोनों सेम है। तो इसको हम यहाँ पे इन दोनों संख्याओं, इनमें से इस पूरी संख्या में से क्या करेंगे, इसमें से 3/5 बाहर कॉमन लेके लिखेंगे। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, 3/5 को बाहर लिख लिया, 3/5 को बाहर लिखा तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। 3/5 तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, -2/3 अकेला बच गया, है ना। और ये साइन कैसा है, माइनस का। अब 3/5 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया बताओ, 3/5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, वेरी गुड, 1/6 बच गया। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाई है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम इसको वितरण का नियम। कौन सा नियम, वितरण का नियम। ठीक है, वितरण का नियम, या फिर बंटन का नियम भी कह सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हो। वितरण का नियम या बंटन का नियम, बंटन का नियम। ठीक है, वितरण का नियम या फिर बंटन का नियम, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 3/5 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें देखो, अब ये फ्रैक्शन में आ गया ना, बटे में आ गया, तो आपको पता होगा फ्रैक्शन वाली जमा घटा कैसे करते हैं, हम सीखते आए पहले से। तो हम पहले 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम
6 आएगा। और 3 6 का एलसीएम लेने के बाद क्या करते थे, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 आया। अब जो 2 आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4। ऐसे यहाँ पे 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये इसमें प्रॉब्लम होती है ऐसे डिवाइड करने में, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो फ्रैक्शन वाली है रेशनल नंबर की। तो इसमें अच्छे से सीखना है। मैंने क्या किया, 3 और 6 का एलसीएम लिया है। 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है हर में, उससे डिवाइड करते हैं इसको। यानी कि इस 6 को 3 से भाग करेंगे तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 3 2 जा 6। जो 2 आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो उस 2 की इस -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 आ गया। ऐसे यहाँ पे करना है, 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आया, और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे करो चलो। 3/5 ये कितना आ गया, -4, और -1 कितना आ गया, -5, और अपॉन में 6, और 5/2। अब देखो यही आ गया खाली। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, गुणा कर सकते हैं ना इन दोनों की ऐसे। ये कुछ भी निशान नहीं, गुणा। तो ये +5/2 तो ऐसे ही आ रहा। अब इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 5 से 5 कट गया, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5। और ऐसे भी कट सकते हैं तो 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6। ठीक है, हमेशा ऐसे क्रॉस में और ऊपर नीचे ही कट सकते हैं, ऐसे सामने आमने सामने कभी नहीं कटते, ध्यान रखना। अब यहाँ ऊपर क्या बचा है, 1 और 1 1, और ये माइनस का निशान, और नीचे क्या बचा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5/2। ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका फिर वही फ्रैक्शन वाली जमा घटा गई तो हमें 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 को भाग करते हैं तो कितना आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 आया। ठीक है, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, -1। अब यहाँ पे भी 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो आप देखो 5 ये घटा की संख्या है, एक जमा की संख्या है। तो एक जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 में से 1 गया 4, और साइन हमेशा किसका लगाते हैं, जो बड़ी संख्या होती है। तो हमारे पास यहाँ 5 बड़ी संख्या और उसके सामने प्लस का निशान है, तो आंसर में प्लस का निशान आएगा, और अपॉन में 2। तो अब ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लगाई, एक कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगाई जिसको हम क्रमचयी नियम भी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उस संख्या का अगर क्रम बदल दे, मतलब इसको इधर लिख दिया या इसको इधर लिख दिया, जैसे 3 + 4 7 होता है, ऐसे 4 + 3 भी 7 होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। चाहे 3 + 4 लिखो, चाहे 4 + 3 लिखो, एक ही बात है। तो उसको हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं, या क्रमचयी गुणधर्म कहते हैं, जिसको क्रम विनिमय गुणधर्म भी कहते हैं। और जब यहाँ पे हमने ये दोनों में कॉमन था, सेम संख्या थी, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी या वितरण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो सवाल था ये करना था हमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, तो हमने 2 प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, अगर हम इस सवाल को डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट भी हो जाता। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो एग्जाम पे तो हम इसको, देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म का इस्तेमाल करके करना हो तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। और खाली सरल करो, ऐसे लिखा है सिंप्लीफाई करो, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा पेपर में होगा वैसे ही करना है। ठीक है, तो -2/3 जैसे 3/5 है, और +5/2 -3/5 × 1/6 है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसी सवाल को। ठीक है, ये मैं और करवा रहा हूँ, अलग मेथड है ये डायरेक्ट जो हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इन दोनों में गुणा, इन दोनों में गुणा, और ये सिंगल संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कटता होगा उसको काट देंगे, वरना गुणा कर देंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब और तो नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ऊपर बचा -2 और 1 की गुणा करेंगे तो -2 ही बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 5 1 जा 5। ठीक है, और ये 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो
कुछ मल्टीप्लाई है नहीं। इसमें भी देखो आपस में गुणा करने से पहले मल्टीप्लाई कर इसको काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारा कितना आया 1 ऊपर आया, 1 1 जा 1 होगा और नीचे कितना आएगा 5 2 जा 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम अगर एलसीएम लें 5 2 और 10, 5 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। सब बच्चों को एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता होगा तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं एलसीएम पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 5 2 और 10 का एलसीएम 10 हो गया। अभी हमने सीखा फ्रैक्शन वाली कैसे करते हैं जमा, नीचे वाली संख्या से हर रोज में जो संख्या दे रखी होती है डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 यानी 2 आया। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 4 और माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ये प्लस का साइन। अब ऐसे ही 2 से 10 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 5 जा 10, 5 आया और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। और यहाँ पे 10 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बताओ, 10 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखो ये -4 है, ये -1 है, तो जो सेम साइन के होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो -4 और -1 कितना आएगा, इसको हम और क्या करेंगे -4 और -1 -5 और प्लस में 25 तो अकेला ऐसे ही रहेगा अपॉन में 10। अब ये देखो क्या आएगा ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों अपोजिट साइन है तो हम घटा करेंगे इसकी। 25 में से 5 गया 20 और अपॉन में 10। अब देखो ये कट गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो देखो 2 ही आंसर आया हमारा, है ना। तो यहाँ पे भी हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व किया था, जिसमें हमारा आंसर कितना आया था 2 आया था। और यहाँ पे भी हमने इसको डायरेक्ट सोल्व किया है, सिंप्लीफाई किया तो भी हमारा आंसर कितना है 2। तो अब करना कैसे ये ध्यान रखना पेपर में कि अगर एग्जामिनर ने प्रॉपर्टी से पूछा है तो प्रॉपर्टी से करना है, और अगर उसने सिंपल पूछा है सरल करो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सवाल सभी बच्चों को समझ आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सबको समझ आया होगा, है ना। आया ना समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ऐसे ही हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। चलो उसको और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे। इसमें देखो 3 पोर्शन है, एक पोर्शन ये, एक ये और एक ये, है ना, 3 चीज़ें हैं। तो इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में देखो 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इसको तो यहीं रहने दो, इसको इसके साथ लिख देंगे, ये दोनों जोड़ीदार हो गए ना, तो इन दोनों की जोड़ी इकट्ठी एक जगह बनाते हैं और इसको अलग से रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 2/5 और इनटू में ये -3/7 और इसको भी इसके साथ लिखते हैं साइन लगा के। ये प्लस का साइन है तो ये 1/14 हो गया, और इसको भी इसके साथ ही लिखो 2/5 और इसको अलग से लिख दो, साइड में अलग से लिख दिया। ठीक है, अब हम देखो इसमें 2/5, इसमें भी 2/5। तो ये हमने पहले तो हमने क्या किया, इसको उठा के इसके साथ जोड़ी बनाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बताओ भाई, कम्यूटेटिविटी, है ना, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगी है जैसे वहाँ लगाई थी। तो इस प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्मचयी गुणधर्म या कर्म विनिमय गुणधर्म। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कर्म विनिमय नियम या गुणधर्म कह सकते हैं, कर्म विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, कर्म विनिमय नियम। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में 2/5 बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 2/5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ क्या बचेगा -3/7, ये तो बाहर आ गया। यहाँ क्या है, ये साइन प्लस का है तो ये भी बाहर आ गया, यहाँ पे 1/14 बच गया। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, और इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, इनको कुछ नहीं कहना अभी, इसको ऐसे ही रखना। यहाँ पे हमने कॉमन लिया है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वितरण का नियम, है ना, वितरण का नियम, इसको हम वितरण का नियम बोलते हैं।
वितरण का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलो हम दूसरा मार्कर लेते हैं, इसकी इंक थोड़ी कम हो गई है लगता है। चलो अब इसमें क्या करेंगे आगे, वितरण का नियम, इसको हम वितरण का नियम कहते हैं, हिंदी में ध्यान रखना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो ये बटे में आ गए तो अब इनको जोड़ना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो 2/5 इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 14। तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2 आया, और 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया। यहाँ पे प्लस 14 को 14 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। इसको ऐसे ही रखो, इसको बाद में देखेंगे। अब ये देखो कितना आया, ये -6 है, ये +1 है, तो कितना आएगा बताओ मुझे जल्दी से, कितना आया, शाबाश, -5 आया, क्योंकि दोनों अलग साइन है तो माइनस करेंगे, -5/14, और ये एक जैसे ऐसे ही रखेंगे, इसको तो शुरू से ऐसे ही रख रहे हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में रखा था। अब देखो इसमें ये दो हमारे पास पोर्शन आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ना तो इसमें और ना ही इसमें, दोनों में कोई भी एक जैसी संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको आपस में ही काटेंगे अगर कट रहा होगा तो 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये ऐसे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, इसमें क्या बचा हमारे पास, इसमें बचा ऊपर -1 और नीचे 7, और ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें देखो क्या है, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्रॉस में कटते हैं और ऊपर नीचे कटते हैं, लेकिन आमने सामने ऐसे नहीं कटते। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। पहले तो ये साइन लगाओ, ऊपर आया 1 और नीचे कितना आया 2 2 जा 4। अब लो फिर से फ्रैक्शन में आ गया तो हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा ना, 7 और 4 का एलसीएम, तो 28। अब क्या करेंगे आगे बताओ, शाबाश, इस 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 4 आया। अब 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। अब देखो 4 से डिवाइड करो 28 को तो 7 आएगा, 4 7 जा 28 है ना, 4 7 28 होता है, तो 7 आया। 7 की 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। अब इनको जोड़ो, क्या क्या करेंगे इनका, ये -4 ये -7, कितना आया, वेरी गुड, -4 और -7 को ऐड करेंगे तो -11 आएगा, है ना, और अपॉन में 28, क्योंकि दोनों संख्या घटा की है, दोनों अगर सेम साइन हो तो हम उनको ऐड करते हैं, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं, और बड़ी संख्या यहाँ पे 7, और 7 के सामने माइनस का निशान, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया आंसर, -11/28। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को। और इस सवाल में भी अगर हमें ऐसे जैसे मैंने फर्स्ट में कराया था, अगर उसने प्रॉपर्टी से नहीं पूछा, डायरेक्ट हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि सिंप्लीफाई करो, तो इस सवाल को भी हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं देखो मैं बता देता हूँ। 3/5 2/5 इंटू -3/7 है, -1/6। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली सोल्व करें तो कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे देखो। तो 3 ब्लॉक थे ये, इसमें तो कुछ घटा जमा, इसमें आपस में कुछ भी संख्या कट नहीं रही, तो इसकी हम सिंपल गुणा करेंगे। 2 की 3 से -6 और ये 35। ठीक है, ऐसे इसमें तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा -1/4, और इसमें भी कट जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1/35। ठीक है, 1/35 आ गया। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सारी संख्याओं का इकट्ठा एक ही बारी में एलसीएम भी ले सकते हैं, या पहले इसका 35 है, इसका 35 है, तो इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इन दोनों को ले लूँ और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले मैंने इन दोनों को लिया, इसको लिया, प्लस में 1/35, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ ऐसे। तो इसमें इन दोनों में तो 35 ही आएगा एलसीएम इन दोनों का, है ना, या फिर 35 आएगा, तो 35 में कितना आएगा, ये तो 35 आ गया, और 35 से 35 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ये -6 रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये ऐसे ही है। अभी हमारा कितना आ गया, ये -5/35 और ये -1/4। ठीक है, अब 35 का और 4 का फिर एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, 35 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। तो 35 और 4 का एलसीएम निकालना आता है,
तो 35 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा। 35 और 4 कोई कॉमन संख्या से तो मल्टीप्लाई होते नहीं है, तो हम इन दोनों को लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। 2 4 5 20, 2 आ गया, 4 3 12 और 2 ये आ गया 140। ठीक है, 140 आ गया, समझ गए। तो अब इसमें 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 4 5 जा 20, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 35 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 ही आएगा। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो, देखो कितना आएगा। दोनों ही माइनस की संख्या है, तो कितना आ गया, ये माइनस का 3 2 5 55 अपॉन में 140। क्या ये नंबर कट सकते हैं एक संख्या से? हाँ, किससे? 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 8 जा 28, तो -11 अपॉन 28, ये आंसर आ गया ना आंसर। देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर -11 अपॉन 28 आया था, और यहाँ पे भी हमारा यही आंसर आया है ना। ओके, तो ये डायरेक्ट हमने किया है इस सवाल को। इस सवाल को हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करो, और ऐसे प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में जैसे पूछा गया है, प्रॉपर्टी से पूछा है तो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट पूछा है, कुछ नहीं लिखा, प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिया, तो हम डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे सभी बच्चों को। तो आज की वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय बाय।